माँ धूमावती की जो क्रियाएं हैं वो वुडू से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है। कौन सी ऐसी मुद्रा है जो नवरात्रों में करनी चाहिए? इसको इसके नीचे ऐसे लेके जाइए और ये ऐसे ही रहती है। ग्रामीण तंत्र अलग होता है? हाँ जी। अगर आज के दिन अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो कि बारिश हो रहा है तो बारिश हो जाएगी, इतना तेज है वो। क्या माँ खून मांगती है? माँ नहीं मांगती, माँ के साथ जो आ रहे हैं वो तो मांगते हैं ना। कभी भी देवी आपका काम नहीं करती है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो गण होते हैं वो आपका काम करते हैं। छिन्नमस्ता माँ ऐसे ही है जिन्होंने अपना खुद का सर काट के अपने बच्चों को दे दिया था। तो जैसे माँ भैरवी को जब देखते हैं तो नीचे एक शव लेटा होता है, जो उनके नीचे शव है ना वो भैरव है। किसी भी चीज़ की धुआं हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए जब आप धूमावती को बुला रहे हो। अगर आप वामाचार में हो तो वहाँ पे हम सिगरेट्स या चिलम का भोग लगाते हैं। माँ को भूख बहुत लगी थी तो फिर माँ ने शिव जी को खा लिया। जब शिव जी को उन्होंने वापस उल्टी करके निकाला था तो उन्होंने श्राप दिया था, उन्हें छोड़ के चले गए थे। पुराणों में जैसे देखते हैं कि 36 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है। कहीं भी राधा देवी की हुई महाविद्या माना जाता है। काफी रील्स में और काफी देखा है, कुछ लोग माँ काली को जैसे अपना ही कट करके एंड खून देते। हाँ, तो ये क्या सही है? कुछ कुछ जगहों पे खून की बलि अनिवार्य है। क्या नवरात्रि में 9 दिन हवन करना जरूरी है? अगर किसी भी देवता को कुछ भी चढ़ाना है तो वो अग्नि के द्वारा ही चढ़ाया जा सकता है। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात की है हमने नवरात्रों के बारे में, 10 महाविद्याओं के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप एक ऐसा पॉडकास्ट शूट करिए जिसमें 10 महाविद्याओं के बारे में डिटेल में बात हो, गुप्त नवरात्रे कैसे करने चाहिए, सात्विक नवरात्रे कैसे करने चाहिए। तो मैंने ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ इसी पर रखा है, ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ अमीषा सिंह दाइमा की। स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। इतनी कम उम्र में, मतलब आपकी एज ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस भी देख रही है, इतनी कम उम्र के तांत्रिक पहली बात तो हमने नहीं देखे हैं। दूसरी चीज़, जब हम तांत्रिक बोलते हैं तो लोगों की बहुत अलग ही परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि काले कपड़े या थोड़ी सी जटा है, बहुत अलग। बट आपका इतना सौम्य, इतना जिसे कह सकते हैं ना एक तेज है चेहरे पे। तो ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? कैसे दिमाग में आया कि मुझे इस फील्ड में, इस लाइन में जाना है? फील्ड में जाने का कोई आइडिया नहीं था, मतलब ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि दिस वाज मोर ऑफ अ फैमिली ट्रेडिशन। दादी करती थी, बचपन से उन्हें देख रही थी कि सारी मुद्राएं बनाते हुए। ये एक तरह से फैमिली ट्रेडिशन ही मान सकता है, क्योंकि जो काफ़ी लोग अभी जैसे वीडियोस में या रील्स में देख रहे हैं, वो मैं बचपन से बहुत नॉर्मल चीज़ देखती आ रही थी। बचपन से दादी अगर कोई एग्जॉर्सिज्म या फिर मतलब किसी का मतलब ऐसे भूत निकालने की क्रियाएं हो रही हैं तो वो सामने हो रहा है। अगर कोई यज्ञ, तांत्रिक यज्ञ हो रहे हैं, बलि दी जा रही है, मुद्राएं दिखाई जा रही हैं, तो वो सब कुछ सामने हो रहा है। तो उस समय हम वहीं पे बैठे रहते थे कि और क्या होगा, सामने सब कुछ दिख रहा है। तो उस समय के क्वेश्चंस भी होते थे, तो वो दादी बहुत साइंटिफिक तरीके से, मतलब जिसका कोई लॉजिक होता है ना पीछे, वो दे के बताती थी कि ये इसीलिए किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है। तो दादी ग्रामीण तंत्र में काफ़ी विश्वास रखती थी, उन्हें वो सिखाया गया था, तो उनसे हमने वही चीज़ सीखी थी। ग्रामीण तंत्र, जो ग्रामीण तंत्र अलग होता है? हाँ जी। कैसा होता है वो? ग्रामीण तंत्र एक जगह का, स्थान का तंत्र होता है, तो वहाँ पे स्थानीय देवी देवता, भैरव, ये इनके साथ काम किया जा सकता है। अब वहाँ पे वो चलता बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन उसकी खुद की लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि जिस स्थान में आप रहते हो ना, वो वहीं पे ही चलता है। तो अगर आज के दिन अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो कि बारिश हो रहा है तो बारिश हो जाएगी, इतना तेज़ है वो। लेकिन अगर आप कोई क्रिया किसी के लिए कर रहे हो और वो स्थान में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, जैसे हम यहाँ दिल्ली में है तो कोई मुंबई में की क्रिया करवा रहा है, तो वहाँ ग्रामीण तंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के तो स्थानीय देवी देवता अलग है। तो स्थान में अगर कोई चीज़ अगर हो सकती है ना, वहाँ पे ग्रामीण तंत्र चलता है। बहुत तेज़ होता है। पहले के ज़माने में बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ यही चल जाता था, क्योंकि उस समय आपको ऐसी ऊर्जाओं की ज़रूरत नहीं होती थी कि इतनी दूर जाना है, सब अपने गांव में अपने अपने स्थान में करते थे। तो ग्रामीण तंत्र में आपके क्षेत्रपाल जो होते हैं, भैरव होते हैं, वहीं के जो आसपास के जो प्रेत और आत्मा होते हैं, उनके सबके साथ काम किया जाता है, और वहाँ की जो स्थानीय देवी होती है। तो देवी जैसे हर जगह की अलग अलग देवी हैं? हाँ जी। तो वो मेन होती हैं या तंत्र के लिए माँ काली की पूजा ही मेन है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि माँ काली की आप तंत्र हर देवी का अलग होता है, हर देवता का अलग होता है। तंत्र के खुद 5 मार्ग हैं, जहाँ पे आपके शैव मार्ग, शक्त मार्ग, गणपताय मार्ग, शौर्य मार्ग और वैष्णव मार्ग भी आता है इसमें। तो ऐसे ही हर देवी देवता हर एक देवी का तंत्र अलग होगा। अब जैसे हम यहाँ गुड़गांव में है तो यहाँ की देवी है शीतला देवी, तो अगर कोई यहाँ पे अगर ग्रामीण तंत्र करेगा तो शीतला देवी उनके जो गणिकाएं हैं उनके साथ, यहाँ के जो क्षेत्रपाल है उनको बुला के, यहाँ के भैरव को बुला के फिर तंत्र क्रिया की जाती है, तो वो ग्रामीण तंत्र हो जाता है। अब आप किसी सिर्फ माँ काली का अलग अलग जगहों पे, माँ काली का दिल्ली में काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे माँ कालका जी का शक्तिपीठ है, तो वहाँ पे माँ काली का बुलाया जाता है। तो तंत्र हर देवी का अलग होता है, हर देवी के साथ उनके गण अलग चलते हैं और उनके साथ उनके प्रेत, भैरव सब अलग अलग आते हैं, उनका सबका ध्यान अलग होता है और उसी के हिसाब से उनका भोग लगता है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए, किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। मैं शुरुआत करना चाहूंगी 10 महाविद्या से। हाँ जी। जैसे माँ काली के 10 रूप हैं, जब हम गुप्त नवरात्रे करते हैं तो उनके रूपों की पूजा की जाती है, और जो तंत्र कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं हर 10 महाविद्या में से एक महाविद्या के साथ जुड़े होते हैं। हाँ जी। उनके भैरव होते हैं और सब होता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे हर देवी के बारे में, हर महाविद्या के बारे में। तो जैसे अगर हम शुरू करते हैं माँ काली से, तो पहले तो जैसे महाविद्या, अभी क्या हो रहा है ना कि हर कोई महाविद्या, दशो महाविद्या की साधना में मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, वो इतना ज़्यादा वास्ट है ना, इतना गहरा है कि आपको बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा, तब भी शायद आप उन दशो महाविद्याओं की पूरी तरह से साधना नहीं सीख पाओगे। धीरे धीरे होता है, सब कुछ सिर्फ एक साथ नहीं किया जा सकता। हर देवी का के कुछ अलग अलग मंत्र होते हैं, उनके पैरों का मंत्र अलग होता है, उनके हृदय का मंत्र अलग होता है, उनके योनि का जो बीज मंत्र होता है वो अलग होता है। ऐसे ही उनके बहुत सारे अलग अलग बीज मंत्र आते हैं। आपने देखा होगा हर देवी का सिर्फ एक बीज नहीं होता, अलग अलग होते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियाँ होती है। हर देवी का गण साथ में अलग चलते हैं। अगर हम यहीं पे ही माँ काली के बारे में बात करें, सबसे पहली जो महाविद्या है हमारी, उनके साथ में शमशान की जो आत्माएं हैं, प्रेत हैं, वो उनके साथ चलेंगे, वो आएंगे। आप कभी भी उन्हें बुलाओगे वो आएंगे ही आएंगे। साथ में महाकाल आएंगे, साथ में उनके भैरव आएंगे, आपके काल भैरव, और साथ में जो ये शमशान की जो देवियां हैं और डाकिनी जो हैं, ये सब भी उनके साथ आएंगी। तो आपके जो भोग हैं, आप देवी को जो दे रहे हो, वो ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ देवी को खुश नहीं करे, वो इन सबको भी खुश करने वाले होने चाहिए। क्या भोग देना चाहिए? आप देखते हैं ना माँ काली को ये मदिरा, जो नॉनवेज होता है, ये भी काफ़ी लोग चढ़ाते हैं। या फिर अगर ये नॉनवेज नहीं चढ़ा सकते तो वैसा ही कुछ दिखने वाला, जैसे ऐसे फ्रूट्स जो उनको रिप्रेजेंट करे, जैसे उनको ऐसी चीज़ें जो बाकी लोग नहीं खाते, जैसे नींबू माँ काली को चढ़ता है, लाल फूल, कोई भी लाल सिंदूर, ऐसे लाल वस्त्र
जितना हो सकता है, ताकि वो रक्त का रिप्रेजेंट करे। वरना असली अगर आप शमशान माँ के उग्र रूप का अगर कर रहे हो तो आपको मांस या खून चढ़ाना ही पड़ेगा। अब चाहे वो आप बकरे का चढ़ा रहे हो, भैंसे का चढ़ा रहे हो, किसी का भी चढ़ा रहे हो। क्या माँ खून मांगती है? माँ नहीं मांगती, माँ के साथ जो आ रहे हैं वो तो मांगते हैं ना। ओके, जो साथ में आ रहे हैं, माँ के साथ जो आएंगे उनके बच्चे आएंगे, उनको भूख लगेगी, वो खाएंगे। और वो देना ही देना है। वो नहीं खाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। आपका काम, पहली बात तो आपने जिस चीज़ के लिए बुलाया है वो काम नहीं होना, उल्टा वो आपको और आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं उग्र देवी देवताओं को नहीं बुलाना चाहिए ऐसी। या तो उनकी पूरी गुरु के अंदर रह के आप कुछ गुरु की दीक्षा लेके उनके नेतृत्व में आप चीज़ें करिए। नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही बुलाओगे तो चीज़ें अच्छी होने की जगह उल्टा और ख़राब हो जाएंगी। दूसरी महाविद्या जो है जैसे माँ तारा, तो उनके लिए भी ऐसा ही ज़रूरी है? माँ तारा को आपने देखा होगा मच्छी का भोग बहुत लगता है कोलकाता में और बंगाल, और वहाँ पे उनको काफ़ी पूजा जाता है। उनके साथ में फॉरेस्ट की जो जंगल की जो स्पिरिट्स होती है, राकिनी हाकिनी, वो उनके साथ आती है। वो जो देवी है वो पशुओं की भी देवी है। तो पशु की जो देवी होती है वो जो चीज़ खाएंगे उन्हें भी वही चीज़ लगेगी, है ना। तो देवी के साथ उन्हें आप भोग वैसा लगाओ। अगर आप उग्र देवी के उग्र रूप को बुलाओगे तो उनके साथ उग्र गण आएंगे। वहीं आपके जो जंगल के आपकी जो राकिनी और हाकिनी होती है वो उनके साथ चलती हुई आती है, उनको भूख लगती है, उनको आप प्रसन्न करो तो वो आपका काम करेगी। कभी भी देवी आपका काम नहीं करती है। आप अगर देवी को बुला रहे हो ना, देवी नहीं जाएगी काम करने के लिए। उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो गण होते हैं वो आपका काम करते हैं, क्योंकि वो यहीं पे ही रहते हैं। देवी क्यों जाके किसी का काम करेगी? वो तो माँ है ना, उनको तो बस आप खुश करते हो। ओके, जैसे तीसरी महाविद्या है आपकी माँ त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी है, काम की जो देवी है, कामेश्वरी जो है खुद में। तो उनके साथ कामेश्वर आएंगे। उनके साथ में जो उनके गण हैं वो भी कामदेव, वो उनके साथ आते हैं। रति प्रिया उनके साथ आती हैं। जो स्पिरिट सौंदर्य लेके आती है ना, वो उनके साथ रहती है। तो अप्सराएं उनके साथ आएंगी जो त्रिपुर सुंदरी हैं। तो तीनों जगत को जो सुंदरता से भर दे, जो सम्मोहित कर दे, वो त्रिपुर सुंदरी है। तो उनके साथ आपको सारी ऐसी देवियाँ मिलेंगी। तो उनको ना आप अगर कोई साधक बैठ के उनकी पूजा करता भी, हमारे रजस मार्ग में क्या होता है ना, आप चाहे लड़के हो चाहे आप फीमेल हो, पूरा प्रॉपर मेकअप करोगे, नथ बिंदी सब पहन के, जो अगर 16 श्रृंगार, हाँ 16 श्रृंगार एक लड़का भी करेगा ना, वो भी पूरा 16 श्रृंगार करके पूरा प्रॉपर लाली और ये सब लगा के। क्यों? देवी को बुला रहे हो, देवी को आप अपने पात्र हो ना उनका, तो कम से पूरा सब कुछ सुंदर आप दिखने चाहिए। और उनको चढ़ता भी वही है, उन्हें सिंदूर, उनको मेकअप का सामान, सिंदूर, ये सारी चीज़ें चढ़ती है, उन्हें सौंदर्य का सामान चढ़ता है। तो उनको जब आप पूजा कर रहे हो तो उनका जो भोग होता है वो सौंदर्य होता है। तो उनको ऐसी चीज़ें दो, उन्हें परफ्यूम्स, उन्हें साड़ियाँ, अच्छे सुंदर चमकदार कपड़े, इन सब के साथ उनकी पूजा होती है। और उसके बाद हमारी आ जाती है माँ भुवनेश्वरी। अब माँ सुंदर है तो माँ को सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब वो उन्होंने सब कुछ आकर्षण कर लिया। अब आकर्षण करने के बाद माँ बन गई माँ भुवनेश्वरी। तीनों जगत की जो देवी है, राजेश्वरी जो है, सो तीनों देवी की, तीनों जगत की जो रानी है वो माँ भुवनेश्वरी है। तो जब वो माँ भुवनेश्वरी बन गई तो वो महामाया है, वो सब कुछ है ना। महामाया भुवनेश्वरी को भोग में, उन्हें भोग चाहिए। मतलब अगर आप रजस या वाम मार्ग में हो तो वहाँ पे उनका, आप जिस देवी को भोग पसंद है, आप जितना अच्छी चीज़ रजस वाली चीज़ें खा रहे हो, अपना रहे हो, आपके अपने पार्टनर के साथ हो तो आप उन्हें भोग में, अपना जो यूनियन है, आप जो साथ में रहते हो उस समय आप उनके मंत्र कर रहे हो, तो अगर वो आप भोग में चढ़ा रहे हो तो वो भी अपनाती हैं। तो भोगेश्वरी माँ भुवनेश्वरी। तो जो भुवनेश्वरी देवी को आप इस अपने आसपास अपनी रियलिटी में जो भोग खा रहे हो और उस समय आप अगर माँ को याद कर रहे हो ना, उनको उसका भोग चढ़ता है। तो अच्छा खाना, एकदम रजस से भरा हुआ खाना, अच्छी चीज़ें, तेल में जो पका रहता है, राजस खाना जो भी होता है वो,
वो आपके पार्टनर के साथ आपका जो होता है, ये सारी चीज़ें आप माँ भुवनेश्वरी को चढ़ाते हो, जो भी चीज़ से क्रिएशन हो रही है। उसके बाद आपकी आ जाती है माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता माँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना खुद का सर काट के अपने बच्चों को दे दिया था। क्यों? उन्हें भूख लग रही थी, अब और कुछ है नहीं, चलो मैं अपना सर काट देती हूँ। तो जो देवी सेल्फ सैक्रिफाइस सिखाती है, अपने आप का सैक्रिफाइस, ताकि अपने बच्चों का पेट भरे, वो देवी माँ छिन्नमस्ता है। वो किसी और को कभी नहीं काट रही है, वो एक ऐसी देवी है, वो खुद को काट के अपने बच्चों का सर वो अपना भर रही है, किसी और को भी काट सकती है। अब उनके बच्चे तो हैं ऐसे, उन्हें भूख लगी, उन्हें चाहिए खून, अब उन्हें थोड़ी रोक सकते हैं। तो उनके साथ में डाकिनी चलती है, उनके साथ में वज्र योगिनी चलती है, जया विजय जो है वो उनके साथ में चलती है, उनको खून चाहिए ही चाहिए। तो जब माँ छिन्नमस्ता की आप अगर उनको बुला रहे हैं या फिर उनकी साधना कर रहे हैं, तो उनको थोड़े उल्टे भोग चाहिए होते हैं। मतलब कोई भी नॉर्मल चीज़ें उन्हें नहीं लगती है, सारी उल्टी चीज़ें चलती हैं, और अपने खुद का आप सैक्रिफाइस देते हो। आप किसी और की बलि नहीं चढ़ाओगे, अपनी खुद की बलि चढ़ाते हो। तो यूजुअली क्या होता है, उनके मंत्र होते हैं, उनके मंत्र को के कुछ 16 मात्राएं उनकी लगा के आप थोड़ा सा चावल लेके, थोड़ा सा फूल लेके अपने गले में रखो, उनका मंत्र बोलते जाओ और बोलते बोलते अपने पूरे गले की बलि दे दो। और उसके बाद आपको फील होगा आपके मन में जितनी टेंशन सब कुछ था ना, सब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने जो भी अहंकार है, आपके मन में जो भी चल रहा है, उन सबकी बलि आपने माँ को दे दी, वो सब माँ ने ले लिए। तो वो माँ छिन्नमस्ता का रूप है। उनको भोग में क्या चढ़ता है? आपकी खुद की बलि, आपकी टेंशन, आपके मन में जितनी चीज़ें भरी है उन सब की बलि उन्हें चढ़ा दो। ये माँ छिन्नमस्ता का है। अब तीनों जगत को आपने खुश तो कर ही दिया, उनको सम्मोहन भी कर दिया, लेकिन डर भी होना चाहिए ना, तो ऐसे नहीं सबके सब भाग के आ जाए आपके पास। तो वहीं पे ही आते हैं त्रिपुर भैरवी, जो तीनों जगत को डरा के रखती है, भय में रखती है। अगर एक इंसान के पास अगर पावर है, उसे कंट्रोल चाहिए, उसे कंट्रोल में किसी को रखना है। बहुत ही राजाओं ने उनकी साधना की है, बहुत पॉलिटिशियंस भी करते हैं, ताकि वो अपनी सभा को कंट्रोल में रख सके। तो रिस्पेक्ट तो है, काम भी चले, राज्य भी संभले, लेकिन साथ में कंट्रोल भी हो। तो वो त्रिपुर भैरवी ला के देती है। साथ ही में आपके अंदर का अगर कोई साधक है, उसके अंदर का जो भय है, उसके अंदर डिप्रेशन है, उसके अंदर कोई फियर या कोई फोबिया है, उसको भी हटाती देवी ही है, ताकि वो निडर बने और आगे अपना काम, अपना धर्म अच्छे से निभाए। वो त्रिपुर भैरवी का काम है। तो जो उसकी साधना करता है, उन्हें भोग में क्या चढ़ता है? उन्हें भोग में भी ऐसी चीज़ें चढ़ती है। अब माँ भैरवी है, तो माँ भैरवी के साथ आएंगे जो गण आएंगे, वो भी भैरव आएंगे। भैरव कैसे हैं, और साथ में उनके फिर प्रेत आएंगे। तो जैसे माँ भैरवी को जब देखते हैं तो नीचे एक शव लेटा होता है, शव लेटा होता है, तो यानी कि वो उसके ऊपर बैठी हुई है, जो हम देखते हैं माँ भैरवी। हाँ जी, तो उनके नीचे शव लेटा हुआ होता है और उनके नीचे पे हुए मुंड भी रखे हुए होते हैं, है ना। तो वो शमशान में है। वो आप जो उनके नीचे शव है ना, वो भैरव है उनका। तो वो भैरव के ऊपर लेटी है। माँ भैरवी कभी अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ में उनके भैरव हमेशा आएंगे। तो आप अगर भैरवी माँ की साधना कर रहे हो, तो भैरव भैरवी साधना भी अनिवार्य होती है एक समय के बाद, ताकि आप माँ भैरवी को खुश कर सको। तो इसीलिए वहाँ पे आपकी भैरव भैरवी साधना काफ़ी होती है, ताकि माँ को आप बुलाओ अपनी बॉडी के अंदर और फिर जाके आप उन्हें खुश करते हो। तो वहाँ पे वो उनका जो भोग चढ़ता है, वो आपकी बॉडी का चढ़ता है। आपके बॉडी के जो भी प्लेजर्स होते हैं, उनका भोग आप माँ भैरवी को चढ़ाते हो। उसके बाद कौन सी देवी है? फिर धूमावती, धूमावती। उनके साथ आपके पितर आते हैं। तो मैंने वेस्टर्न ऑकल्ट के बारे में काफ़ी स्टडी की गई है। तो फिर माँ धूमावती की जो क्रियाएं हैं या उनके जो क्रम है, वो वुडू से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है। वुडू आपने सुना होगा, अफ्रीकन वुडू जो होता है ना, तो वहाँ पे पितरों के साथ काम होता है हमेशा। तो उनकी ऊर्जाओं के साथ आप क्रियाएं करते हो, तंत्र करते हो। यहीं पे ही माँ धूमावती में भी आप अपने पितरों को साथ तंत्र क्रियाएं कर रहे हो, उनको बुलाते हो, माँ धूमावती को बुलाते हो, वो हमेशा आते हैं। उनको चढ़ेगा क्या? माँ अब माँ ने तो सभी छोड़ चुके हैं, है ना, सब हर चीज़ छोड़ चुकी है वो, तो उन्हें बाकी चीज़ों का भोग तो लगेगा नहीं। उन्हें भोग लगता है धुएं का। जैसे अगर आप वामाचार में हो तो वहाँ पे हम सिगरेट्स या चिलम का भोग लगाते हैं, या फिर आप धूप का,
धूप कभी बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की धुआं हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए जब आप धूमावती को बुला रहे हो। उनके साथ धूमावत भी आते हैं। उनकी स्टोरी अभी हम शेयर कर रहे थे कि माँ को भूख बहुत लगी थी, तो फिर माँ ने शिव जी को खा लिया। महादेव को। हाँ जी। तो जब शिव जी को उन्होंने वापस उल्टी करके निकाला था तो उन्होंने श्राप दिया था, उन्हें छोड़ के चले गए थे। माँ पार्वती को मतलब धूमावती को छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने धूमावती का रूप ले लिया था माँ पार्वती ने। तो उनके पास उनके शिव नहीं है, कहते हैं कुछ ना कि वो धूमावत के साथ है, लेकिन वो जो सब कुछ छोड़ चुकी है, जिनका सब कुछ होता है ना, एक समय के बाद एक इंसान सब कुछ छोड़ चुका होता है तो वो अध्यात्म में आगे बढ़ रहा होता है। वही सेम चीज़ आपके जो केतु ग्रह है उसी की भी सेम क्वालिटीज़ है कि जहाँ पे केतु बैठा होगा आपके कुंडली में, वो उस जगह पे सारी चीज़ों से आपका डिटैचमेंट दिलाता है। तो वही सेम चीज़ माँ धूमावती का भी है, आपको इस माया से डिटैच करके आपको आगे बढ़ाना, अध्यात्म में अपनी जर्नी में आगे बढ़ाना, ताकि आपको पता चले कि इन सब में कुछ नहीं रखा, वो माँ धूमावती का है। तो आप उनके पास जब जा रहे हो, आप ये सारी चीज़ें मांग रख के नहीं जा सकते कि मुझे ये माया से मुझे ये चाहिए, ये सारी। आपको अगर कुछ अध्यात्म में आगे बढ़ना है, आपको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, आपको अपनी खुद की जर्नी में आगे, सोल की जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आप माँ धूमावती के साथ काम करते हो। या फिर केतु ग्रह की शांति करवानी है तो आप माँ धूमावती के साथ काम करते हो। लेकिन जहाँ माँ आ रही है वहाँ चीज़ें आपको या तो डिटैचमेंट दिलाएंगी या फिर आपकी माया को कहीं ना कहीं से अलग भी करेंगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या तो गुरु के नीचे रह के आप ये चीज़, उनकी जो क्रियाएं हैं वो मतलब करवाइए, या किसी गुरु के द्वारा ही आप इन चीज़ों में उतरिए, क्योंकि खुद से आएंगे तो क्या हो सकता है कि आपके पास भी पॉवर्टी आ जाए या फिर आप भी वैसे ही बन जाओ, तो एंड दैट इज़ नॉट सेफ अगर आप एक गृहस्थ जीवन चाहते हो तो ये चीज़ है। उसके बाद जब एक देवी सोच ले, उन्हें सब दिख जाता है, उन्होंने सब छोड़ दिया होता है, तो उन्हें सही और गलत का भी पता चल जाता है। तब आती है हमारी माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी ऐसी है जिन्हें सही और गलत के बारे में सब पता है। वो जाके लड़ेंगी नहीं कि तूने ऐसा क्यों किया, वो किसी से नहीं लड़ेंगी। सब मैंने इतने पॉडकास्ट देखे हैं जो सब कह रहे हैं कि माँ बगलामुखी इतनी उग्र है, तुम्हें खा जाएंगी। उग्र माँ काली है, माँ बगलामुखी उग्र नहीं है। उनका रूप ही ऐसा नहीं है। आप उनका कभी फेस देखना, उनका बस एक नॉर्मल, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा। वो एकदम जो होता है ना, बस एक नॉर्मल फेस, ऐसे कोई कितना स्थिर रह सकता है उतनी स्थिर वो है। उनको कोई आपको ऐसे रिएक्शन नहीं दिखेगा। क्यों? एक कोर्ट में बैठा हुआ जज कैसा होता है? इम्पार्शियल। तो वो सामने अगर देख रही है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो वो उसको सज़ा देंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी, सज़ा देंगी, सामने वाले को जस्टिस देंगी, है ना। तो उनका काम वो है। तो वो जब एक वैल्यू आ जाती है, आप ऐसी देवी को गुस्से वाली चीज़ों से खुश नहीं कर सकते हो। अब उन्हें लगता है कि देवी बहुत गुस्से वाली हैं, उन्हें तो खून चढ़ाना चाहिए, उन्हें में ये चढ़ाना चाहिए। देवी को हम गर्म पानी भी देते हैं जब हम उनसे कुछ वैसे काम करवाते हैं कि शत्रु का विनाश होता है, तो वहाँ पे हम मिर्ची के साथ काम करेंगे ताकि देवी को भी थोड़ा गुस्सा आए या फिर उन्हें फील हो ये चीज़ें। उन्हें बदबू वाली जो चीज़ें नहीं पसंद। तो आप मतलब कुछ कहते हैं माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि देवी को मतलब कि भाई ये कोई अशुद्ध चीज़ है, ऐसा कुछ है, लेकिन इसके साथ ही काफ़ी स्पिरिट्स भी अट्रैक्ट होती हैं। अगर कर दे माँ बगलामुखी की उस टाइम पे तो क्या होगा? माँ खुश नहीं होंगे और बाकी चीज़ें खराब ही होंगी। जो चीज़ आप अच्छी करने जा रहे हो तो वो चीज़ खराब उल्टी ही हो जाती है। माँ की पूजा हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में, पूरे हाइजीन के साथ, नहा धो के और साफ मुंह के साथ होनी चाहिए। उनका आप मंत्र भी बोल रहे हो तो आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। या तो आप पानी पी लो या फिर आप ब्रश करके आओ। जितनी साफ सफाई आप रख सकते हो माँ बगलामुखी की साधना के समय उतनी रखना अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा साफ सफाई उन्हें पसंद है, खुशबू उन्हें पसंद है। आप परफ्यूम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? परफ्यूम में दारू होती है, उसमें बदबू होती है। इत्र, आप इत्र यूज़ करिए खुशबू वाली। चंपा उनके फेवरेट फ्लावर्स हैं, उनके सबसे अच्छे, उन्हें जो पसंद है। साफ कपड़े, पीले कपड़े या सफ़ेद कपड़े अगर शत्रु विनाश कर रहे हो तो ये चीज़ें उन्हें चढ़ती हैं। तो आप उनका कैरेक्टर देखिए, वो ऐसी हैं कि वो एक हाई पेडिस्टल में बैठी है, वो एक सोने के सिंहासन में बैठी है। आप अगर किसी राजा को देखते हो,
उसे बदबू पसंद आएगी क्या? उसे ऐसी गंदगी पसंद आएगी क्या? नहीं ना, उसे तो एकदम सोने वाली चीज़ें, पीले कपड़े, फूल, साफ सफाई, ऐसी चीज़ें चाहिए। तो उनको भोग भी वैसा लगता है। आप उनकी साधना करो तो आप भी वैसे ही बनो, पूरी साफ सफाई के साथ रहो, खुद को क्लीन रखो और बदबू वाली चीज़ें ना तो ग्रहण करो और ना ही रहो। और माँ में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, वो आपके अंदर का एसिडिटी बढ़ाती है आपके अंदर की। तो उस समय आप जो ग्रहण कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो, वो आपको अल्कलाइन रखना, मतलब जितना आप सात्विक खाना खा सकते हो, ठंडा, जिसकी तासीर ठंडी हो, जितना खा सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि गर्मी आपके अंदर ऑलरेडी देवी बहुत लेके आती है। तो ये भोग आपके माँ देवी के होते हैं, जैसे आप वहाँ पे उनको शहद चढ़ा सकते हो, आप उन्हें खीर खिला सकते हो गुड़ की बनी हुई, उन्हें वो चीज़ें बहुत पसंद है, और उन्हें कोकोनट वाटर भी बहुत पसंद है। तो ठंडी ठंडी चीज़ें जो भी है वो देवी को चढ़ती है जी। नेक्स्ट है माँ मातंगी, जिनको आप याद कर रहे थे। तो श्यामला देवी माँ मातंगी वो हरे रंग की नहीं होती है, वो शाम का जो रंग होता है एक इवनिंग का, वैसे रंग की वो होती है। और उन्हें देखते ही एक इंसान को जिसको नशा हो जाए, नशे की जो देवी है वो माँ मातंगी है। उनको देखते ही आप टॉक्सिकेट हो सकते हो, वो इतनी सुंदर है। और क्योंकि वो इतनी सुंदर हैं, तो जो गण होते हैं, आप जो देवी का शक्ति ऐसे कि हर किसी को अपने आकर्षण अपनी तरफ खींच ले, उनके गण होते हैं पिशाच। हाँ जी, पिशाच खुद में बुरे या अच्छे नहीं है, उनकी पिशाच का मतलब ये है जो अपनी तरफ खींच लेता है किसी चीज़ को। अब वो अच्छी चीज़ें भी खींच सकता है, वो बुरी चीज़ें भी खींच सकता है। तो जो माँ मातंगी की साधना करते हैं उनके आसपास तो पिशाच चलते ही है। अब वो अच्छे के लिए चलते हैं, बुरे के लिए नहीं चलते। तो इसीलिए माँ मातंगी, उनका आकर्षण, वशीकरण ये बहुत तेज़ होता है। उनकी जो मुद्रा होती है वो आकर्षण की मुद्रा होती है। तो जो उन देवी की साधना कर रहा है, उनकी आकर्षण शक्ति इतनी तेज़ हो जाती है ना, वो आप कहीं पे भी चला सकते हो। वो वहाँ पे आपको अपने लव से रिलेटेड अट्रैक्शन में है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अपने करियर या बिजनेस में यूज़ करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। साथ में ही देवी वाक की भी देवी है। माँ बगलामुखी जहाँ पे किसी की वाक को रोक देती है, पकड़ के बैठ जाती है, वहीं पे ही माँ मातंगी उसे चलाती है, उसे शक्ति देती है, उसे ऊर्जा देती है। आपकी एक एक बात सच होने लग जाती है, आप जो बोलते हो। और फिर आप ऐसी चीज़ें बोलोगे भी नहीं जो सच नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना जीवा में सरस्वती आके बैठती है। तो माँ मातंगी क्या है? माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप ही है। ऐसे माँ मातंगी आपको आर्ट्स की नॉलेज, क्रिएटिविटी की नॉलेज देती है, आपका जो वाक है उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाती है, और साथ में आपको आकर्षण की भी शक्ति देती है। तो फेम, क्रिएटिविटी, मीडिया में अगर आपको फेम चाहिए तब आप माँ मातंगी की पूजा कर सकते हो, उनकी साधना उनको बुला सकते हैं। और आखिरी माँ कमला। माँ कमला माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। तो माँ कमला के साथ यक्षिणी चलती है उनके अंडर, और आप उन्हें जितना सात्विक रखोगे उतना अच्छा है। सात्विक, आप उन्हें सात्विक भोग दे के रख सकते हो। मतलब आपके जो आप जब माँ कमला को बुला रहे हो उनके साथ में आप उनके यक्ष को बुलाओ, साथ में सदाशिव उनके शिव जी होते हैं, उनके कुबेर उनके साथ होते हैं, और लक्ष्मी गणपति उनके साथ होते हैं। हर महाविद्या के साथ सबके अलग अलग गणपति होते हैं, जैसे हम अभी बता रहे थे माँ बगलामुखी के साथ हरिद्र गणपति आते हैं, तो सबके अलग अलग गणपति होते हैं। तो आप जिस महाविद्या को बुला रहे हो उनके साथ में जो उनके एलाइज हैं, उनके साथ में जो सब आ रहे हैं, उनके भोग का, उनके जो उन्हें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इन सब का ध्यान बहुत रखा जाता है। तभी कोई क्रिया पूरी होती है, तभी उन लोगों के रिचुअल्स पूरे होते हैं। जब आप सोचते हो कि आप सिर्फ देवी का मंत्र अच्छे से बोल दोगे, जो देवी को पसंद है वो खिला दोगे, तो आप बोल रहे हो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। क्यों होगा? आपने वो देखा उनके साथ में कौन कौन आ रहा है? आप जो काम मांग रहे हो वो उनके साथ कौन सा गण कर सकता है? क्या वो वही गण कर रहे हैं या कोई और गण कर रहा है? तो ये सब आप एक जो सही तांत्रिक होगा उसे पता होगा, वो आपको ठीक से करके देगा। तो जैसे गुप्त नवरात्रे आते हैं तो हर दिन अलग देवी की पूजा करनी चाहिए, या जैसे मैं करती हूँ, मतलब मैं माँ काली की ही 10 दिन पूजा करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप। मतलब काफी लोग मैंने देखे हैं कि वो हर दिन अलग देवी को बुला रहे हैं, अलग हवन हो रहा है,
अलग भैरव, सब कुछ अलग अलग हो रहा है, तो क्या सही है? ये बहुत गलत है। बाकी जिसकी जैसी इच्छा, लेकिन आप जो कर रहे हो ये तो आपका सिर्फ दिल वाली बात नहीं है, ये आपके या तो पिछले पास्ट लाइफ से आपको इसके बारे में नॉलेज थी इसीलिए आप ये कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ही किया जाता है। देवी को आप जितने रूपों में बांटोगे उतनी ही आपकी जो ऊर्जा है वो बटेगी और वो वीक होगी। आप एक ही देवी को ऊर्जा दो। 9 दिनों तक आप जो नवरात्र में, अगर आप गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि में आप एक ही देवी को बुलाओ, हर रोज़ उनका हवन करो, हर रोज़ उनका व्रत रखो, हर रोज़ उनको भोग दो, वो ऊर्जा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, फिर आप देखना आपका संकल्प कैसे पूरा नहीं होगा, फिर आपका भोग कैसे पूरा नहीं होगा। लेकिन आप वहीं पे वो चीज़ बांट देते हो कि आज मैंने इनकी कर ली, कल मैं उनकी कर लूँगी, परसों मैं इनकी कर लेती हूँ, तो वो ऊर्जा इतनी बट जाएगी ना कि वही है ना, आप 2 नाव में एक साथ नहीं सवार हो सकते। आपकी ना वो चीज़ पूरी होगी, ना वो चीज़, ना वो देवी खुश होगी, ना दूसरी देवी खुश होगी। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक समय में एक देवी को रखो। सबसे अच्छा है अपनी कुल देवी या जिसमें आपका मन लगता है, आप जिस देवी को पूज रहे हो उनको अपनाओ। वो बहुत जल्दी आपको आके आपको भोग भी देती है, आपसे खुश भी होती है और आपको आपका सब कुछ अच्छा भी करके देती है। तो ये आप सही कर रहे हो, मैं ये बोलती हूँ, और दूसरों को भी ऐसे ही करना चाहिए। पुराणों में जैसे देखते हैं कि 36 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है, लेकिन जैसे दुनिया आम जनता जो है वो सिर्फ 10 महाविद्याओं के बारे में ही जानती है, और बाकी महाविद्याओं के बारे में बात क्यों नहीं होती है? अलग अलग क्रम में लोगों के जो साधक के जो गुरु होते हैं वो उन्हें उनके बारे में बताते हैं। जैसे हम भी बात कर रहे थे कि नव दुर्गा के कुछ रूप होते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी मैनिफेस्टेशंस अलग अलग है, उनके अवतार अलग अलग है। साउथ में आपकी वन दुर्गा देवी, जटा देवी इन सब के बारे में उनको बहुत पूजा जाता है। यहाँ पे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, इन सबको पूजा जाएगा। नेपाल जाओगे वहाँ पे जो ये उग्र देवी होती है, जो नवचंडी देवी होती है, उनके उन रूपों को पूजा जाता है। अब वैसे ही तंत्र में भी क्रम आते हैं, आपकी क्रम दीक्षा होती है, आपके अलग अलग किसी का काली क्रम होता है, किसी का श्री क्रम होता है, किसी को अलग अलग कुल होते हैं। वहाँ पे उनको जिन देवियों के बारे में बताया जा रहा है उनके गुरु की तरफ से, वो चीज़ गुप्त रखी जाती है। उनकी जो पीछे की क्रिया है वो भी गुप्त रखी जाती है, जो उन्हीं साधकों को सिखाई जाती है। इसीलिए सबको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि उसका क्रम कौन सा है, वो किस लीनियत से आ रहा है। अगर आप किस लीनियत से आ रहे हो आपको ये नहीं पता, तो आप ऐसे ही किसी की पूजा नहीं कर सकते। गायत्री क्रम अलग होता है, कहीं पे वाराही देवी की पूजा हो रही है, कहीं प्रत्यंगिरा देवी को एज अ महाविद्या उनकी पूजा हो रही है, कहीं पे राधा देवी की को भी महाविद्या माना जाता है। लेकिन आप को अगर उनका क्रम नहीं पता, कौन से क्रम से, किस क्रिया के द्वारा, कौन से गुरु ने बताया, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आप तो सबकी पूजा कर लोगे। इसीलिए दशो महाविद्या तो मेन है, उसके आगे आपके जो गुरु हैं आपके क्रम के हिसाब से आपको उनके बारे में बताते हैं, इसीलिए वो गुप्त रखे। नवरात्रि एक तो जैसे चैत के और शारद के करते हैं, एक जैसे गुप्त नवरात्रि करते हैं, वो भी 2 बार आते हैं, तो दोनों में कौन से सही रहते हैं? अगर एक आम इंसान है जो कि बलि नहीं दे सकता है या ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, उसको गुप्त नवरात्रि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आप अगर दीक्षित हो, जरूर बलि तो अनिवार्य हर उसमें होती है। अगर आप तांत्रिक हो तो बलि दोगे, लेकिन बलि आप सात्विक दे सकते हो। सात्विक मतलब आप फूलों की बलि दे सकते हो, आप अपने श्वास की, मतलब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपने ही सांस की बलि दे सकते हो। व्रत रख के, खुद भूखे रह के अपनी ऊर्जा की बलि दे सकते हो। तो ये जो बलि है इसमें आप किसी का हार्म नहीं कर। ओके, जो फास्ट रखते हैं ये भी बलि है? ये भी एक तरह से बलि है। जैसे अगर 9 दिन, जैसे मैं सिर्फ पानी पे फास्ट रखती हूँ। हाँ जी, अरे वाह, सिर्फ पानी पे 9 दिन मैं पानी, तो यानी कि ये बलि है? आप जाने अनजाने आप बलि दे रहे हो फिर। हाँ जी, क्योंकि आप उस समय का खाना नहीं खा रहे हो, है ना। तो वो जो समय है वो आपका तपस में कन्वर्ट हो रहा है। वो समय के आपने जो खाने हैं उसकी बलि दी है कि ये मैं नहीं खाऊंगी, तो आपने अपनी खुद की बलि दी है। इससे बड़ी बलि क्या मानी जाएगी? तो एक सात्विक बलि होती है। देख, जैसे एक चीज़ और मैं आपको रोकना चाहूँगी बीच में, जैसे मैंने काफ़ी रील्स में और काफ़ी देखा है, कुछ लोग माँ काली को जैसे अपना ही कट करके एंड हाँ ड्रॉप्स, तो ये क्या सही है या माँ इससे जल्दी खुश होती है? नहीं, देखिए आप जैसे कुछ कुछ जगहों पे खून की बलि अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि गण आते हैं, शमशान के गण आते हैं, डाकनी आते हैं, उन्हें तो खून चाहिए। अब वहाँ पे अगर आप किसी
आप किसी पशु को नहीं हार्म करना चाहते, कुछ होता है, तो वहाँ पे आप अपनी खुद की खून की बलि दे सकते हो। तो कुछ लोग अपनी खुद की खून की बलि दे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए खून। अब साधक बोलता है कि मैं किसी और की क्या दूँ, उसमें जान में मेरा क्या है, तो मैं अपनी खुद की दे देता हूँ। तो अपनी खुद के हाथ की रिंग फिंगर से काट के लो माँ, मतलब आपके जो गण है वो मेरा खून पी ले, मेरे बलि ले ले। तो जब तामसिक क्रियाएं होती है, जब आप उग्र देवी देवता को बुलाते हो या उग्र देवी को बुला रहे हो, उनके उग्र रूप को बुला रहे हो, तो फिर उनके जो गणी गणिका है उनको आप अपने खून से बलि देते हो। और क्या इससे जल्दी खुश होती है माँ? इससे जो उग्र देवी हैं वो खुश होंगी। आप अगर माँ कमला को खून की बलि दोगे, या फिर जो सौम्य देवी हैं जिनको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, तो वो तो गुस्सा होंगी। तो रोज देना होता है? अगर मानिए गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, उनके गण मांगते हैं खून, तो क्या रोज देना होगा या सिर्फ कोई दिन होता आप है? लास्ट डे दे सकते हैं, आपका संकल्प के ऊपर है। आपके संकल्प में अगर ऐसा भारी काम है कि रोज ही खून चढ़ना है, तो आप रोज दोगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप लास्ट के दिन, जो आपका नवा जिस दिन आप खत्म कर रहे हो, उस दिन खत्म करने से पहले, यज्ञ करने से पहले आप एक बार खून की बलि दे दो, बस। और जैसे सात्विक नवरात्रि जैसे लोग करते हैं, तो उसमें कोई बलि का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है कि मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे जानना चाहूंगी, नव दुर्गा कौन है? नव दुर्गा कौन है? Yes. माँ के जो 9 रूप हैं, उनके जो 9 फेजेस हैं, एक वुमेन के जो 9 फेजेस होते हैं ना, शुरू से लेके एंड तक के, वो आपके नव दुर्गा के फेजेस होते हैं। वहीं पे जैसे आपके एक शक्ति का एक ब्रह्मचारी रूप, जब उसकी शादी नहीं हुई होती, फिर जब उसकी शादी होती है, फिर उनका वो वाला रूप आ जाता है, फिर शैलपुत्री, और फिर आपका कुष्मंदा का, तो उससे उनका जो खुश होके, उनका जो कुष्मंदा वो जो अपने पति के साथ होती है, एक ग्लो जो फेस में होता है, एक सन की तरह, वो जो आता है, चंद्रघंटा का जो रूप होता है वो आता है, जब वो एक फीमेल, एक proper, हाँ, चंद्रघंटा वो एक प्रॉपर फीमेल बॉडी में कन्वर्ट हो रही होती है, एक प्रॉपर अपनी जो महिला होती है वो अपने एकदम प्रॉपर सबसे सौंदर्य, सबसे वैसे रूप में जब आती हैं, वो चंद्रघंटा होती हैं। फिर वो स्कंद माता बनती हैं, वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। फिर वो माँ कात्यायनी भी बनती हैं, वो असुरों का नाश करती हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी पूरी दुनिया में कुछ भी अगर बुरा है, कोई भी असुर है, उनसे बचाने के लिए। फिर उसके बाद वो भद्रकाली भी बनती है, फिर उसके बाद महागौरी भी बनती है, वो सबकी देवी बन जाती है। तो ये जो देवी हैं, ये इनके अलग अलग जो रूप है, ये एक शक्ति के, एक फीमेल के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, और सिर्फ फीमेल नहीं, किसी भी फेमिनिन एनर्जी, वो एक मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकते हैं। उनके जो अलग अलग फेजेस होते हैं ना, उनको दर्शाते हैं। और अगर आप सोचो कि हम 9 दिन उनके उन्हीं 9 रूपों की पूजा करेंगे, अलग अलग रूपों की, ज़रूरी नहीं है। आप क्या करिए, आप जिस फेज़ में हो, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपका ब्रह्मचार्य रूप चल रहा है, आप एक स्टूडेंट हो, एक छोटी बच्ची है जो पूजा करना चाहती है, कोई बच्चा है, तो माँ ब्रह्मचारिणी या माँ शैलपुत्री की पूजा करें, आराधना करें नवरात्रि में। अगर आप अभी बच्चा चाहते हैं, या इफ़ यू वांट टू हैव अ बेबी, तो आप ये माँ स्कंद माता की पूजा करिए। आप जैसी देवी को पूजेंगे, आपके आसपास वैसी ही ऊर्जा जाएगी। तो जैसे कलश स्थापना इसमें सबसे मेन होता है। हाँ जी, बिना कलश स्थापना के चीज़ें नहीं हो सकती। तो कैसे करनी चाहिए कलश? तो देखिए, एक तो आप जौ के जो कुछ बीज होते हैं, वो अगर आप थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए, उसमें जौ के बीज को, या अगर आपको यंत्र बनाना आता है, श्री यंत्र, तो उस बेसिस पे आप जो सीड है, जो जौ है, तो उस पे श्री यंत्र बनाते हुए उस बीज को डालिए, और जो बीच में जो बिंदु है, वहाँ पे आप कलश को स्थापित कीजिए। तो एक प्रॉपर तरीके से, पूरे साइंटिफिक तरीके से वो ऊर्जा आपके घर में उगती है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, थोड़े से चावल लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, और हल्दी लेके नीचे उसके रखिए। वहाँ पे एक यंत्र बना लीजिए हाथ से, एक ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, उसके ऊपर एक स्क्वायर, और उसके ऊपर एक सर्कल, और उसके बीच में अपनी जो देवी है उनका मंत्र बोल दीजिए, या फिर माँ दुर्गा का मंत्र बोल दीजिए। फिर उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कीजिए। फिर आप उसे वहाँ से हिलाइएगा नहीं कि कभी आपने यहाँ उठा के रख दिया, वो माँ है, माँ बैठ चुकी है, आप वहाँ से बार बार उसे नहीं हिला सकते। तो ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे आप उसे हिलाएंगे नहीं। अब वहाँ पे आप उनकी डेली पूजा करेंगे, जो भी यज्ञ होगा उसी के आसपास ही होगा, या कोई भी आराधना होगी उनके आसपास ही, क्योंकि देवी उस कलश में बैठी है, कहीं और नहीं बैठी है, वो देवी है।
तो इंश्योर कि वो अब आप उसे एक कलश की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, वो एक देवी की तरह उन्हें बिठा रहे हो। तो सब कुछ उनके आसपास ही होगा। आप पूजा पाठ कर रहे हो, भोग चढ़ा रहे हो, वो भी उनके आसपास। जब ये सारी चीज़ें हो जाती, सारे व्रत आपने सब कुछ रख लिए हैं, उसके बाद देवी को उठाने से पहले जब आपने पूरा यज्ञ कर लिया, देवियों को बिठाया, भोग लगाया, छोटी बच्चियों को बुला के, सब करने के बाद अपना जब आपने संकल्प का विसर्जन करने से पहले आप देवी को उठाओगे, उन्हें बोलोगे कि देवी आप यहाँ पे 9 दिन के लिए आए हैं, उनसे क्षमा मांगिए कि हमारी कोई भूल चूक हो गई है, तो उसके लिए क्षमा, और आते रहना और हमारी जो मनोकामना है वो पूरी करना। जो पानी है उसको आप विसर्जन कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा पानी से आप नहा भी सकते हैं, तो वो क्योंकि इसमें देवी की एनर्जी होती है। कलश में क्या क्या डालना चाहिए? कलश में आपको जो चीज़ें चाहिए, आप जिस तरह की देवी को बुला रहे हो, अब जैसे आप कहते हो कि आप माँ काली की पूजा करते हो, तो वहाँ पे आप मास का सिंदूर जो होता है, सिंदूर आप मिलाइए, थोड़ा सा आप ये अक्षत डाल सकते हैं उसके अंदर आप जो ये लीव, मैंगो के लीव्स आते हैं वो, और अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो साथ में थोड़े से चावल, हल्दी और चिली के जो दाने होते हैं ना, वो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए या आपको अपने आसपास पावर या हेल्थ बढ़ानी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत उग्र देवी के लिए होता है। वैसे सौम्य देवी को बुला रहे तो मत डालना। ऐसे ही ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी आप केसर भी डाल सकते हो उसमें, और आपका हनी होता है थोड़ा सा। तो जो भी चीज़ें आप डाल रहे हो, हर चीज़ की तासीर होती है। हनी से आकर्षण बढ़ेगा, केसर से सौंदर्य बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अक्षत से भी आपके घर का सौभाग्य बढ़ेगा। ऐसी देवी आप ये सोचिए, उसके अंदर का जो पानी है वो एक वूम्ब है माँ का। आप उसके अंदर जो भी चीज़ें डालोगे वैसी चीज़ें उस वूम्ब में से आएंगी, निकल के आएंगी, वैसा बच्चा बनेगा, है ना, वैसी आपकी क्रिएशन बनेगी। तो आप जिस तरह की चीज़ें उसके अंदर डालेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में भी आएंगी। एक और चीज जो होती है कि जैसे पत्ते जो रखते हैं, आम के पत्ते जब हम रखते हैं, आम के, अशोका के, हाँ जी, श्रीफल, नारियल रखने से पहले, तो वो पत्ते कुछ मैंने देखा है कि कुछ तोड़ तोड़ के अलग अलग ऐसे रखते हैं। कुछ कहते हैं कि एक वो कभी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, 7 पत्ते एक ही टहनी में होने चाहिए। टूटे हुए पत्ते रखने से घर में रिश्ते बिखर जाते हैं, ये मैंने सुना है बचपन से। तो ये कितना सही है? देखिए, अब हर किसी को मिल नहीं सकता, वो इसलिए भी था ताकि लोग ऐसे तोड़े ना। तो अब कि थोड़ा अलग वो करके, तो अब ये है कि अगर किसी को पूरी टहनी मिल रही है तो वो पूरी टहनी रखेगा, लेकिन हर किसी को मिलता भी नहीं है। तो नहीं मिल रहा, तो अगर ऐसा है कि आपको इतना जो आप चीज़ मानते हो वही चीज़ होती भी है, तो अगर आपको यही है कि लोग मतलब इससे जिससे टूट सकते हैं, तो आप पत्ते लेके उन्हें बांध दीजिए और फिर उसके ऊपर श्रीफल रख, हाँ जी, फिर उसके ऊपर आप नारियल रख सकते हैं। और नारियल जो है उसको आप बाद में तोड़ के खा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अहंकार है। वो जब टूटता है उसके साथ में आपका सारा अहंकार भी टूटता है। अहंकार का मतलब आपके जो भी ब्लॉकेजेस, घमंड की वजह से जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो सारी चीज़ें भी टूटेंगी, और आपके यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, वो भी उसके साथ उसकी बलि चढ़ जाती है। और एक और इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को अच्छे से क्लैरिटी आए, बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। जो जिसमें हमने जौ लगाए हैं, जिसमें भी, उसको ज़मीन पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप ज़मीन पर रख सकते हैं, हाँ जी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो है तो मिट्टी ही है ना, तो मिट्टी से ही बनता है। अब पहले के ज़माने में तो मिट्टी में ही बनाया जाता था, अब आप मिट्टी के बर्तन में लेके आते हो, क्योंकि हर किसी घर में वो चीज़ नहीं होती है। तो नीचे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे अपनी जगह से बार बार हिलाइएगा नहीं, क्योंकि उसमें आपकी प्रॉस्पेरिटी है। वो जो पत्ते हैं, जब पूरा नवरात्र ख़त्म होने के बाद आप वो थोड़े से अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, बाकियों को बहा सकते हैं, अपने भाइयों को, या अपने घर पे जो भी कमा रहा है, आपके जो हस्बैंड, या फिर अगर आप भी कमा रहे हो तो आप अपने पास भी रखिए, ताकि आपकी प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा बढ़े। जैसे उपवास करते हैं जो 9 दिन, तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो आपने 9 दिन का संकल्प लिया है, जिस सोच के साथ आपने भक्ति स्टार्ट की है, व्रत कर रहे हैं, उसका फल भी आपको मिले? आप अगर वो चीज़ 7 दिन 9 दिन पूरे रख सकते हैं तभी आप करिएगा। आप सिर्फ फल में आप खुश हैं तो आप वो भी करिए। आप जो खा रहे हैं आप वैसे ही बनेंगे। आप जितना तामसिक खाओगे, ये इसलिए नहीं है कि देवी है तो फिर अब नॉनवेज मत खाओ, देवी को दिख रहा है, आप 9 दिन बाद भी अगर आप नॉनवेज खाओगे ना, देवी को सब दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज अभी नहीं खाएंगे तो हमारा अच्छा होगा, पर ये है कि आप जब देवी की साधना कर रहे होते हो, तो आप जिस चीज़ का ग्रहण करते हो अपनी बॉडी में,
वैसे ही आप बनने लग जाते हो। तो इस समय आप जितना सात्विक खा सकते हो ताकि आपका ध्यान आपकी तपस्या में रहे, है ना, आपकी साधना में रहे। आपका जो पेट है वो बस डाइजेशन में ध्यान ना दे, इसीलिए व्रत रखा जाता है। और यहीं पे आप जितना सात्विक खा सकते हो। अगर आपको सिर्फ जल के साथ व्रत रखना है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी फिर पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ तपस्या पे ध्यान देगी, आपके साधना में ध्यान देगी। वहीं आप अगर फ्रूट्स के साथ कर रहे हैं या हल्का खा रहे हैं तब भी ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन आप जितना हैवी खाओगे, अगर आप मांस का सेवन करोगे तो आपकी बॉडी का ध्यान ही पूरा डाइजेशन में होगा, तो आपका तपस्या में कितना ही ध्यान होगा, है ना। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। क्या नवरात्रि में 9 दिन हवन करना जरूरी है? आप हर रोज एक आहुति दे रहे हो, आप करोगे तो बहुत अच्छा है, वरना आप लास्ट डे भी कर रहे हो तो इट्स फाइन, लेकिन आप हर रोज अपना सैक्रिफाइस दे रहे हो। हवन का मतलब देवी को कुछ चढ़ाना। एक हवन में जो अग्नि होती है, अग्नि जो देवता होते हैं, उनको ये ब्लेसिंग्स दी गई थी, भगवान शिव ने दिया था कि अगर किसी भी देवता को कुछ भी चढ़ाना है तो वो अग्नि के द्वारा ही चढ़ाया जा सकता है। और वो कब? जब उनकी शक्ति का नाम लेते हैं, स्वाहा, तभी। तो ये कहानी थी और इसकी वजह से ही यज्ञ आपके अग्नि के द्वारा किया जाता है। तो आप उन 9 दिन अगर देवी को कुछ चढ़ा रहे हो तो वो हवन के द्वारा ही होगा, ऐसे ही तो आप नहीं चढ़ा पाओगे। और क्या देवी दर्शन देती है? क्यों नहीं देती, देवी हर जगह है, देवी आपको हमेशा दर्शन देगी, पर आपको नहीं दिख रहा। ये तो यही हुआ कि माँ के पेट में बच्चा पूछ रहा है कि माँ है क्या। जी नहीं, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे सिर हिला के मुझे माता आ गई है, वो वाला कॉन्सेप्ट। नहीं, वो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, वो माता नहीं आ रही है, वो आपकी खुद के अंदर की जो कुंडलिनी है ना, वो ऊपर उठ रही है, इसीलिए आपको ऐसा फील होता है। तो जब आपको ऐसा फील हो रहा है तो मतलब आपकी एनर्जी ऊपर आ रही है। देवी ऐसे कभी नहीं आएगी, देवी आके डांस नहीं करती हैं, वो चीज़ें बताएंगी लेकिन वो कभी ऐसे नहीं आती। और कौन सी ऐसी मुद्रा है जो नवरात्रों में करनी चाहिए जिससे आप जो भी आपकी इच्छा है, मनो इच्छा है, वो पूरी हो? क्योंकि जब हम बैठते हैं अलग अलग होती है, जैसे मेरी ऑटोमेटिकली ये बन जाती है, ये वाली योनि मुद्रा, तो अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो योनि मुद्रा के भी अलग अलग वेज है। तो हमारे तंत्र में और कामाख्या तंत्र में ये माना जाता है कि हम देवी को प्रॉपर एक जो योनि मुद्रा है वो इस तरह से दिखाते हैं। उनकी जो आपकी ये रिंग फिंगर है, इसे ऐसे मिलाओगे, इसको इसके नीचे ऐसे लेके जाइए और ये ऐसे ही रहती है ना। कैसे कैसे? ये आपका यहाँ आया, ये जो है ये इसके नीचे और ये यहाँ पे टच हो गया, और जो ये है सबसे नीचे वाला, ये आपने ऊपर उठा के यहाँ लिया है जी। ये होती है महायोनि मुद्रा। ये माँ सोदसी की भी होती है, ये कुमारी मुद्रा होती है। तो ये जो महायोनि मुद्रा होती है, ये आप देवी को दिखाते हो और दिखा के फिर अपने सिर पे लगाते हो तो आपको देवी का दर्शन मिलता है। तो ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। दुर्गा मुद्रा कौन सी होती है? माँ दुर्गा की? माँ दुर्गा की
माँ दुर्गा की मुद्रा, वो उनके अलग अलग जो उनके पास अस्त्र होते हैं उसके हिसाब से आपकी उनकी मुद्राएं भी आती है। वरद मुद्रा जो है वो माँ दुर्गा की बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्रा है। बाकी साथ में ऐसे करके जब वो माँ चलती है तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई इजी हल्की मुद्रा जो हर कोई कर सके, बिकॉज हम इसको डाल देंगे स्क्रीन पे अगर किसी को करनी है तो एक मुद्रा है जो माँ कमला की होती है, तो माँ लक्ष्मी की मुद्रा, उससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। और एक कमल की भी मुद्रा इसे हम कहते हैं। तो ऐसे आप अगर कमल बनाते हैं और माँ का ध्यान करते हैं तो आप माँ कमला और माँ लक्ष्मी को बुला रहे, इससे आपके घर में सौभाग्य, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, पैसा सब आता है। इससे देवी भी बहुत खुश होती है। और माँ काली की मुद्रा? माँ काली की तो सबसे पहले तो उनकी जो जीवा वाली मुद्रा है वो आप करिए कि पूरी जीवा बाहर निकाल के ऐसे, ये जो है ये वाली मुद्रा करेंगे और फिर माँ को याद करेंगे, आप देखना माँ आपको साक्षात दर्शन देंगी। तो 1 मिनट करके रखिए, ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं। वो भी आपको जो देवी है बहुत अच्छे दर्शन देती है। बाकी जो है उनका कपाल की मुद्रा होती है, वो आप ऐसे बनाते हैं। ये लेकिन तांत्रिक मुद्रा है, तो ये आप तभी बनाइए जब आप तंत्र में दीक्षित या फिर कोई तांत्रिक मंत्र कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप अपने हाथ में कपाल बना रहे हैं। कपाल में देवी खून भरती है, देवी रक्त भरती है। तो मतलब कोई भी बुरी जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में आके यहीं पे बैठ रही है, कहीं और नहीं जा रही। तो वो माँ काली का एक अलग मुद्रा है। एंड कोई रेमेडीज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को लास्ट में? अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अगर आपको लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने कोई क्रिया करवाई है, तो ये नवरात्र सबसे अच्छा समय है इस चीज़ को ठीक करने का। माँ कालरात्रि के दिन, जिस दिन सप्तमी है, उस दिन सुबह सुबह उठ के जो भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लिखिए। कपूर लीजिए, थोड़ा सा कपूर, लौंग, उसमें अग्नि लगा के उसमें वो चीज़ डाल दीजिए, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, और उससे पूरे घर में दिखाइए माँ कालरात्रि का मंत्र बोल के, और ओम कालरात्रि नमः ये बोलते हुए। साथ में इसके आप क्या करेंगे, अगले दिन जो अष्टमी है उस दिन माँ दुर्गा के मंत्र करेंगे, उनका हवन करेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे। और साथ में वो जो मंत्र है, जो माँ दुर्गा का जो मंत्र है ओम चामुंडाय विच्चे, वो आप 21 दिन तक लगातार रखिएगा। इससे क्या होगा, माँ कालरात्रि जो भी आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, उसको साफ करेंगी। और जो माँ दुर्गा है अष्टमी के दिन, वो आपके घर में प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखेगी। तो अगर इस समय आप कहीं पे हेल्प नहीं ले सकते हैं, घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये इस नवरात्र में ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बुलाने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ मैंने नवरात्रों के लिए किया था। गुप्त नवरात्रि अगर आप करते हैं या सात्विक नवरात्रि करते हैं तो इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम एक और पॉडकास्ट इनसे करें तंत्र के बारे में, या कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी।